का नाम है सोनिया गांधी को खुर्शीद जी कहते हैं कि मोदी यूं कही भाई जाओ आतंक के फांसी लगे हुए। बताओ पंजाब को कहा जी हम तुम्हें नक्शा मुक्त कर देंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। मैडम देखिए, विपक्षी जो आए हुए हैं ना, इन्होंने एक बारात सजाई है, बाकी इनके देश प्रेमी ये कोई सा भी नहीं है इनमें। आतंकवादी ने को रात में जो अदालत खुलती और राम मंदिर के लिए यूं कहते कि भाई चुनाव आ रहा है, जहाँ पे मत सुनवाई करो। क्योंकि हर कोई जो है प्राइम मिनिस्टर का सपना देख रहा है और ये भूल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो रास्ता है वो यूपी से होके जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जैसे कि आप सब जानते हैं 2024 लोकसभा में बेहद कम समय रह गया। कुछ महीनों बाद जो है देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। और जैसे अभी चुनाव से पहले जो विपक्षी एकता देखने को मिल रही है, इंडिया गठबंधन का नाम ऐलान हुआ है। क्या लोग इस पर कहते जाए, क्या लोग समझ रहे हैं इस नाम को लेकर, और जो विपक्षी की जो एकता देखने को मिल रही है इस पर लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, प्रवीण गौतम। सर, जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, उससे पहले जो विपक्षी एकता देखने को मिल रही है, गठबंधन भी हो गया है, इंडिया नाम रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? अगर काऊ को नाम हो जैसे मुलायम सिंह को लड़काएगा नाम सरपंच रख दो जाए तो क्या आगे वो मुलायम सिंह और वह निकाले पार्टी में थे जूता मार के, वो पार्टी का अध्यक्ष पद से जबरदस्ती हटायो, वो हट जा पे हो। केजरीवाल अपने ईमानदार बता के आए हो तो बताए थे और करवे थे कछू ना हो। तू ही जब जी कंडीशन नहीं जा पार्टी की अध्यक्षा यूँ के आतंकवादी ने हूँ विदेश मंत्री थे कि भाई यार बचाओ फांसी लगनी चाहिए, तो वो इंडिया की कहाँ बात कर रही है? वो कहाँ कर रही है बताओ? गुत्तो का नाम है सोनिया गांधी को खुर्शीद जी कहते हैं कि मोदी यूँ कही भाई जाओ आतंक के फांसी लगे हुए। बताओ गुरु है वो तो हालत को मारो है, वह नंबर लगनी चाहिए जी सोनिया गांधी कह रही। और ये मतलब एक सभा में कहा उन खुर्शीद ने कि मुझसे मैडम ने बहुत हाथ जोड़े कही कैसे जाए बचाओ। आतंकवादी ने को रात में जो अदालत खुलती और राम मंदिर के लिए यूँ कहते कि भाई चुनाव आ रहा है, जहाँ पे मत सुनवाई करो। वो समय बदल हुआ है, जिस समय हुआ है कि राम मंदिर पे पहले होगी, आतंकी नहीं जहाँ जगह फांसी पहुंचेंगे, एक दिन बाद पहुंच जाएंगे, 2 दिन। विपक्ष बोलता है कि राम मंदिर बनने से बेरोजगारी तो वैसे की वैसे ही है। राम मंदिर बनवेते रोजगारी मोही की मोही है, तो तुम्हारा 35-60 साल तक तुमने क्या करो, 75 साल तक, 75 में 60 करीब 60 साल के करीब 58-57 साल जो कांग्रेस और शासन रहे उन्होंने क्या किया। आज वहाँ में जब तक 2 बच्चों वाला कानून नहीं आएगा, जब तक जो व्यवस्था है कहोगी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी तो उतनी है, तो कैपेसिटी में रोजगार तो कैपेसिटी में तो पैदा होगा इतने। जब एक के 20 बच्चा आ जाएंगे, एक के 2 तो 2 नुकसान हो रहा, 20 वाइन में तो 5 बन जाओ, पर वो 2 वाइन में 1 मिलेगा। तो कानून ये हमनो चाहिए कि 2 बच्चन से ज़्यादा पाया सवेरे गवर्नमेंट के और सरकारी नौकरी को हकरान होना चाहिए, बिल्कुल रोक लगी जानी चाहिए। आवेगा पर भाई पर देर रह गई हम बहुत ज़्यादा देर। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके जो विपक्ष की एकता देखने को मिल रही है, पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो गया और जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में मोदी सरकार को गिराना है, कितना सफल रह पाएंगे? 1% सफल रह पाएंगे। क्योंकि देखो पंजाब है कांग्रेस त्यागेगी, पूरी है कांग्रेस पंजाब में त्यागेगी, पंजाब में 1 सीट मिलेगी अगर गठबंधन करेगी तो, दिल्ली में 1 मिलेगी, बंगाल में 1 मिलेगी, यूपी में 1 मिलेगी, महाराष्ट्र में 1 मिलेगी। 5 राज्य में पहले कांग्रेस है जी कहनी पड़ेगी भाई गठबंधन भाई तुम्हें सुपुर्द कर दे रहा हूँ, चुनाव में लड़ो। प्रधानमंत्री के लिए 400 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ा, जो भाई तो दावा करेगा का 100 सीटों पर चुनाव लड़े कितना ही जीतेगा। मणिपुर हिंसा पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है, बोल रहे हैं कि अगर पहले ही कुछ एक्शन लिया जाता तो इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। देखो जो काम कर चुका है वो शांत रह कर है। 370 हटी गई तो कहा सड़क पे नाच रहे कि मैं 370 हटा रहा हूँ। मोदी अमित शाह सड़क पे नाच रहे कि हम तो 370 हटा रहे, कह रहे हट गई कि नहीं। वहाँ में थोड़ा दिक्कत है, वो सफल है जाएंगे, हम कछू दिन खत्म हो जाएगी। आप बताइए कि 2024 आने वाले हैं, 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, जिस तरीके से जो विपक्षी एकता देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना सफल रहेंगे? मैडम देखिए, विपक्षी जो आए हुए हैं ना, इन्होंने एक बारात सजाई है, बाकी इनके देश प्रेमी ये कोई सा भी नहीं है इनमें। कांग्रेस ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो, देश प्रेमी कोई नहीं है, ये अपने घर के प्रेमी हैं।
मगर इनका ये पता नहीं है कि देश प्रेमी नहीं है फिर भी अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। ये है ना, ये गठबंधन नहीं है, जिसे लठबंधन है। अब इनके बाद मैंने क्या बारात जो सजाई है, इनका ये पता है कि दूल्हा कौन सा बनेगा, ये भी तो पता है ना। हर कोई अपनी जो पार्टी का सोचेगा मेरा बन जाए, मेरा बन जाए। तो इनका जो मामला है देश के प्रेम में नहीं है, देश की जो आज हमारे यहाँ इतना जो मतलब फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग, वैसे में स्ट्रॉन्ग है, उसे लूटने की क्षमता में है ये लोग है। जिस मंतव्य से ये गठबंधन का ऐलान किया गया है, पूरा गठबंधन जो है सजाया गया है, उसमें कितना जो है सफल रहेंगे? कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी, नथिंग एल्स विल बी देयर। ये सिर्फ यही है, आपस में इनको और बलगम आपस में जो है, मैंने कहा ना लठबंधन ना हो जाए, आपस में इनके डंडे भी चलेंगे, क्योंकि हर कोई जो है प्राइम मिनिस्टर का सपना देख रहा है और ये भूल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो रास्ता है वो यूपी से होके जाता है। पूरे गठबंधन को लीड कौन कर रहा है? देखिए, इस गठबंधन जो है ना, ये महाठगबंधन है। इन सबका जो ना ठगों का चोर जो है ना राहुल गांधी जी हैं, वो पार्लियामेंट से हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, नीतीश बाबू जोड़ने की बात करते थे ना, नीतीश बाबू बंगलोर से ही गायब हो गए, बंगलोर से ही गायब हो गए। अब क्यों? वो ये चाहते थे कि संयोजक मैं बन जाऊं। अब वो किन को बना रहे हैं संयोजक? ममता दीदी को और केजरीवाल जी को बना रहे हैं। अब ममता दीदी कौन है? ममता दीदी वही हैं जो लेफ्ट से लेकर के सत्ता अपने पास लाई थी, कि लेफ्ट जो है लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। अब ममता दीदी के राज्य में क्या हो रहा है? आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। केजरीवाल साहब को देख लिया, हम तो राजनीति बदलने आए थे, क्या बदली राजनीति? उस राजनीति ने क्या करा, उन्होंने कहा कि मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा। आज तक उन्होंने जन लोकपाल बिल की बात आपने उनके मुंह से नहीं सुनी होगी। फिर करा क्या? करा यही कि एक के साथ एक शराब फ्री दे दी। पंजाब को कहा जी हम तुम्हें नक्शा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया, ठीक है। कोरोना के टाइम पे मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद पड़े हुए थे, ठीक है। और हो क्या रहा था कोरोना के टाइम पे? दिल्ली की जो बाढ़ की स्थिति सबने देखी है। हाँ जी, हाँ, बाढ़ में झीलें बन गई थी सारी। तो कहने का मतलब बाढ़, इन्होंने झीलों का शहर बना दिया इसे। और आप और मैं लंदन और पेरिस में खड़े हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। कहाँ? लंदन और पेरिस में, ठीक है ना। और देखिए कैसा चल रहा है कि ये साहब जो कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, आज 52 करोड़ की कोठी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और अपने जो साथी थे, कोई ऐसा नहीं है इन्होंने जिसको डगा नहीं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अपने पास एक भी जिम्मेवारी नहीं ली, और जिम्मेवारी नहीं लेने के कारण उन दोनों को अंदर करवा दिया। अच्छा, आपने अभी बात करी थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का बयान सामने आया, वो बोले कि थी इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी। कितना सहमत है? देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, इंडिया की डेफिनेशन बताता हूँ। आई, ठीक है, डॉट लगा दिया उन्होंने, एन डॉट लगा दिया, डी डॉट लगा दिया, फिर आई डॉट लगा दिया, फिर ए डॉट लगा दिया। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे को ही शक की निगाह से देख रहे हैं। केजरीवाल को ममता पे विश्वास नहीं है, ममता को राहुल पे विश्वास नहीं है, और नीतीश को और लालू को इन सब पे विश्वास नहीं है। अखिलेश अपना आते कहते जी हम तो तुम किसी से संबंधी नहीं है हमारा तुम्हारा। पर क्या होगा? बाद में बंदर बांट होगी। अब बंदर बांट में क्या होगा? सब अपना झंडा डंडा लेकर के घूम रहे होंगे कि गया गठबंधन।